तो गुलाब खान के लाली हुई और नाम रखा राधा। तो छोटी सी लाली को लेके जाते थे मंदिर में, श्री जी के मंदिर में सारंगी बजाते, वो नाचती, और उसको देख करके सब गुसाई जन हमारे बरसाने के सब कहते, अरे गुलाब तू रोज लाए कल लाली, देख ऐसी ठुमक ठुमक करके नृत्य करे पूरे मंदिर में, कैसी बढ़िया लगे। धीरे धीरे बड़ी हुई। अच्छा, एक घटना हुई थी कि जब इनके लाली हुई तो बालिका को जन्म देते ही इनकी पत्नी पधार गई थी। तो घर में कोई नहीं था, केवल एक बेटी और गुलाब खान। धीरे धीरे वो लाली बड़ी हुई। जब उम्र उसकी 18-19 वर्ष की हो गई तो फिर सब गुसाइयों कहते थे, गुलाब खान आके कोने में बैठ के सारंगी बजाते थे श्री जी के मंदिर में, समाज में उन्हीं से कुछ प्रसाद मिलता, कभी दक्षिणा भी मिल जाती, उसी से घर चलता था उनका। सब गुसाई लोग बोले कि अरे गुलाब, अब लाली बड़ी है गई, या को ब्याह कर दे। हाँ गुसाई जी करूंगा, बस लाडली जी कृपा करें कर दूंगा। बोले अब कर दे, अब ठीक है उम्र है गई, अब कर दे। लेकिन गुलाब खान चाहते तो मैं ब्याह करना, लेकिन बस ये सोच के रुक जाते हैं कि ये चली गई तो मैं क्या करूंगा, फिर मैं कैसे रहूंगा। लेकिन कर्तव्य है हर पिता का, पुत्री का ब्याह तो करना पड़ता है। एक योग मौलवी जी का बेटा ढूंढ करके ब्याह कर दिया। विदा होकर के जब इनकी बेटी गई, गुलाब खान की जो स्थिति हुई है, अब सुनिएगा। व्यक्ति जब हंस करके कीर्तन करता है ना, जब प्रसन्न मुद्रा में कीर्तन करता है तो ठाकुर जी केवल सुनते हैं, लेकिन व्यक्ति जब रोता है ना कीर्तन करते करते, कथा सुनते सुनते, नाम करते करते, तो ठाकुर जी बेचैन हो जाते हैं मिलने के लिए कि मैं जाऊं, ये रो क्यों रहा है। अरे भारत में आप सबके परिवार के लोग होंगे, कभी बात करते करते अगर रो जाते होंगे तो आप कहते होंगे ना, कल की फ्लाइट लेके आ रहे हैं हम, आप रो नहीं, हम आ जाते हैं आपके पास। ऐसे ही जब व्यक्ति कथा सुनता है, कीर्तन करता है या नाम जप करता है और रो जाता है ना, तो ठाकुर जी भी यही कहते हैं, कहाँ है गरुण जी मेरे, आओ जल्दी लेके चलो इसके पास, रो रहा है, इतना क्यों भावुक हो रहा है। तो गुलाब खान आज तक तो राधा राधा बोलते थे बेटी के नाम से, थे वो नमाजी, अपना नमाज आदि सब करते थे, लेकिन बेटी का नाम राधा है तो कभी राधा जल ले आओ, राधा भोजन ले आओ, राधा चलो चल रहे हैं मंदिर चलेंगे, ऐसे ऐसे बोलते थे। लेकिन अब तो राधा चली गई, अब रोते हैं उसकी याद में। राधा मेरी प्यारी राधा, राधा मेरी प्यारी राधा। और जब रो करके बुलाते हैं, कभी बैठे बैठे रोते हैं, कभी खड़े खड़े गिर जाते हैं अपनी पुत्री की याद में, और राधा राधा कहकर के जब करुण क्रंदन करते हैं, तब ऊपर बैठी हुई किशोरी जी व्याकुल हो जाती हैं और ललिता जी का हाथ कस के पकड़ लेती हैं। हे ललिता, ये कौन इतनी विरह में रो रहा है मेरा नाम गा के। ललिता जी कहती हैं, आपके निज मंदिर में नित्य सारंगी की सेवा करवे जो आवे गुलाब, वाकी बेटी को ब्याह है, वाको नाम राधा है, वो विदा है गई तो वाको याद करके रो रहे। किशोरी जी बोली, क्या ये विरह उसकी बेटी को पता चल रहा है? उसके पिता इतने विरह में रो रहे हैं, वाकी बेटी को पता चल रही है? बोले नहीं, उसको कैसे पता चलेगी। किशोरी जी बोली, मुझे तो सहन नहीं है रोए। ललिता, मैं जाऊं या के पास? नहीं श्यामा जी, आप क्यों जाएंगे? ना मुझे तो सहन नहीं है रो, मैं जा रही हूं। और गुलाब की बेटी का रूप धारण करके किशोरी जी आ गई, और आकर के जैसे ही द्वार पर खड़ी हुई, अपनी पुत्री को देख करके दौड़ करके गुलाब ने हृदय से लगा लिया। अरे वो तो साक्षात स्वामिनी जी आई हैं, किशोरी जी आई हैं।
अरे राधा तू मुझको छोड़ के मत जावे, चल तू यहीं आ जा, मेरी मती मर गई, तेरो ब्याह कर दियो, मैंने यूं तो सोची ना कि मैं तेरे बगैर कैसे रहूंगो। वैसे लाली तू भी मेरे बगैर तो रहना पा रही ना? हाँ पिताजी मैं भी नहीं रह पा रही। अब तू एक काम कर, यहीं रह जा, तू मेरे पास ही रह जा, मैं तेरे ससुराल में जाके कह दूंगा कि मोह ना करनो ब्याह, मेरी लाली तो मेरे पास रहेगी। तब किशोरी जी समझा रही हैं, पिताजी ऐसे अच्छोनाएं लगे, पूरे समाज में बात फैल जाएगी, कितनी गलत भावना है जाएगी। वैसे ही सब आपकी प्रजाति जाति के लोग आपसे नाराज रहे क्योंकि आप मंदिर में जाके सेवा करें, अब ये काम भी करोगे तो सब और नाराज रुष्ट रह जाएंगे, दुश्मनी बढ़ेगी। आप ऐसे मत करो लाली, मैं तो तेरे बगैर रह ना पाऊं, वाह को कहां निधान करूं, काऊ देना प्राण चले जाएंगे मेरे। तो श्री किशोरी जी बोली, पिताजी मैं आपको वचन देके जा रही हूं, जब थोड़ी थोड़ी याद आवे तब तो मैं एक सहेली हूं, लेकिन जब बहुत जोर की याद आवे ना तो भुजा उठा करके मेरा नाम बोलियो, राधा राधा राधा, मैं तुरंत आ जाऊंगी आपके पास। और ऐसा कहकर के किशोरी जी वहां से चली गई। अब गुलाब खान को जब थोड़ी बहुत याद आती तब तो सह लेते, लेकिन जब बहुत तीव्र याद आती, कभी अर्धरात्रि में आती, कभी दोपहर में आ जाती, तो बुलाते भुजा उठा करके, अरे लाली राधा मुझको बहुत जोर से याद आ रही है, तू जल्दी आ जा। किशोरी जी मंदिर से दौड़ करके आती उनके पास, बुला रहे। इसलिए ध्रुवदास जी कह रहे हैं सहज स्वभाव। इतना सहज कौन होता है, इतना सरल कौन होता है? सहज स्वभाव पर नवल किशोरी जो को, सहज स्वभाव भयो नवल किशोरी जो को, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि। एक दिन ललिता विशाखा जी बोली, हे श्यामा जी ये रोज बुलावे आपको, आप रोज चली जा मैया के पास। किशोरी जी बोली, मुँह को तो सुख मिले जावे में, मुँह को कष्ट ना होवे। हे श्यामाजू हमको तो पीड़ा हुए, आप बीच में चली जामे और यहाँ रास की भूमिका रहवे, कभी निकुंज में बैठे हैं, कभी कुंज में श्री श्याम सुंदर आए हो में, और तभी ये गुलाब बुलावे आप दौड़ के चली जामे। अब यहाँ को निधान करो, ऐसे रोज रोज नहीं जाओगी। तब किशोरी जी बोली ठीक है। आज जब गुलाब ने बुलाया तो किशोरी जी गई और जाकर के बोली, पिताजी बहुत दिन है गए, आपने सारंगी नाएं बजाई न एक बजी, लाली को आलिंगन करने के लिए गए तो किशोरी जी वहां से आगे आगे दौड़ रही हैं और पीछे पीछे गुलाब, अरे लाली रुक, अरे नेक मेरे हृदय पे लग जा, अरे लाली तू नेक मेरे पास आए जा। और ऐसा करते करते समय क्या हो रहा था, सुबह सुबह के 3:30-4 बज रहे थे, मंदिर में मंगला आरती होने वाली थी। श्री जी तो मंगला आरती के लिए जा रही हैं, पीछे पीछे गुलाब जा रहा है। तभी एक गुसाई जी वहां से जा रहे थे, तब गुसाई जी आरती करने जा रहे, उन्होंने देखा ये गुलाब, अरे राधा रुक जा, अरे लाली रुक जा, कहतो जा रहे है। तो गुसाई जी ने आवाज लगाई, अरे गुलाब कहां भाजो जा रहे है, अब तो मंदिर ना आवे, तेरी लाली को ब्याह है, बाबड़ो है, कौन के पीछे जा रहे है। बस इतनी देर गुलाब दिखे, मंदिर में जाकर के पुजारी जी ने आरती की। 1 दिन 2 दिन 6 महीना साल बीत गए, उस दिन के बाद गुलाब कभी दिखे नहीं। एक दिन सब गुसाई बैठ के बात कर रहे थे तो वो बड़े बुजुर्ग गुसाई बोले, अरे एक दिना में मंगला करवे जा रहा हूं, तब बाद ना अंतिम बार गुलाब दिखो, वाके बाद तो नहीं दिखो मोको। उसके बाद बरसाना में कभी सारंगी की आवाज आती, कभी कहीं गुलाब जी बैठे दिख जाते, कभी कहीं कुछ, तो लोग बागों में भ्रांति हो गई कि उनके प्राण तो चले गए हैं और वो प्रेत बनकर के घूम रहे हैं। एक दिन गुसाई जी रात्रि में श्री जी की शयन करके वापस अपनी घर की ओर जा रहे थे, तो जैसे ही वन में होके निकले तब गुलाब खान ने आवाज लगाई, गुसाई जी। गुसाई जी ने पीछे देखी, कौन बोल रहा हो भैया, दूर दूर तक कोई दिखाई ना दे रहा, कौन है। तो गुलाब सामने आए, अरे गुलाब
तू तो भैया मर गयो, हमने सुनी तेरे प्राण निकल गए, तेरा शरीर तो मिलो नहीं, और तू कहीं भूत तो ना बन गयो। दारी के हनुमान चालीसा बोल देंगे, भग जाए आते, भूत बन के आयो है। तो गुलाब बोले, जय जय, मैं प्रेत नहीं बना हूं, लेकिन हां मैं शरीर भी नहीं हूं। बोले तो कहा कह रहे हो भैया? बोले अरे मेरी लाली की विदाई भई, वाक्य बाद राधा राधा कह करके इतनो रोयो कि श्री जी मेरी लाली बन करके रोज घर पे आयो करते। ललिता विशाखा जी को कष्ट भयो कि निकुंज छोड़ करके श्री जी रोज रोज जामे, ऐसा करो या गुलाब को ही निकुंज में ले आओ। एक दिन सारंगी सुनते सुनते श्री जी ने नृत्य कियो, आगे आगे श्री जी दौड़ी, पीछे पीछे मैं दौड़ो। यही बरसाने की कुंज गलीन में दौड़ते दौड़ते कब निकुंज में मैं पहुंच गया मुझको पता नहीं चली। अब मैं निकुंज में निवास करूं और वहीं श्री जी और प्रिया प्रियतम को सारंगी सुनाऊं। आपको केवल बतावे आया हूं, ये भ्रांति जो फैल रही है कि मैं प्रेत बन गया, प्रेत नहीं बना हूं, मैं सशरीर निकुंज में श्री प्रिया प्रियतम की सारंगी की सेवा कर रहा हूं। और इतना कहकर के गुलाब दिखने बंद हो गए। दूसरे दिन वो गुसाई जी तो रात भर वहीं बैठे रहे। कैसी कृपा, हे राधे श्री राधे। इसलिए गुलाब खां का समाधि नहीं है, उनका चबूतरा है, क्योंकि उनका शरीर नहीं मिला, वो तो सशरीर गए श्री जी की सेवा। अब सोचिए, कोई अपने पुत्री के नाम से श्री जी को प्राप्त कर सकता है, कितनी सहजता है। सहज स्वभाव पड़ नवल किशोरी जो को, सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी जो को। मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। मैं कहूँ नरस कभी भूले हूँ न होत सखी, मैं कहूँ नरस कभी भूल होत सखी। रहत प्रसन्न सदा ये मुख हासी है। रहत प्रसन्न सदा ये मुख हासी। अरे ललिता विशाखा सखियां तो कहती हैं कि हमारी श्री जी जब निकुंज में जाए में ना, तो ऐसा स्वभाव है हमारी प्रिया जी को कि चरणन के आगे आवे वारी चेंटा चेंटी भी मानव को आते देख भाग जाएं कि हम कहीं दब नहीं जाएं, लेकिन जब श्री जी चले ना तो चेंटा चेंटी लाइन लगा के खड़े रह जाएं कि अरे श्री जी आ रही हैं, इनके चरण पड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि इतने कोमल चरण है कि चरण धर भी देंगी तो ना मरेंगे हम। ऐसी हैं हमारी प्रिया जी। ऐसी सुकुमारी प्यारी लाल जी की प्राण प्यारी, ऐसी सुकुमारी प्यारी लाल जू की प्राण प्यारी। धन्य 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 ते ही जिनके उपासी हैं। धन्य 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 ते ही जिनके उपासी है। हित ध्रुव और सुख जहाँ लग देखियत, हित ध्रुव और